हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑब्जेक्टिव एवरीडे के इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे आरबीएससी की क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 4 मनोविज्ञान के विकार से संबंधित बनने वाले प्रश्नों की, जो कि रीट, डीएसएसबी, केवीएस एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को बांटा गया है। मनोव्यवहार में मानव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को सामान्य और असामान्य दो भागों में बांटा गया है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो हमारा दूसरा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि नॉर्मल शब्द बना है। नॉर्मल शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो नॉर्मल शब्द जो है वह नॉर्मा शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और अगला प्रश्न हमारा इसी से संबंधित होने वाला है। तो तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि नॉर्मा शब्द है। तो नॉर्मा शब्द दोस्तों याद रखना है, लैटिन भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी में ज़्यादातर शब्द जो है वह ग्रीक, यूनानी या लैटिन भाषा के आए हैं। अगला प्रश्न, मनोव्याधि की शब्द का अर्थ है। मनोव्याधि की शब्द का अर्थ होता है सीधा सा मानव का मन का रोग। मन से संबंधित जो रोग हैं वह मनोव्याधि के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कोमर द्वारा बताए गए 4D में से कौन सा सही है? तो कोमर द्वारा बताए गए 4D में से कौन सा सही है? तो जो है यहाँ पर डिवेंसेस, डेंजर और अपक्रिया तीनों ही सही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो हमारा छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है काय रूप विकार। मित्रों, काय रूप विकार जो है वह दुश्चिंता प्रकृति का विकार नहीं है, जबकि दुर्भीति इसके अंतर्गत आता है, मनोग्रस्ती बाध्यता इसके अंतर्गत आता है और आतंक इसके अंतर्गत आता है। तो काय रूप विकार का प्रकार है। काय रूप विकार, पीड़ा विकार इसके अंतर्गत आता है, परिवर्तन विकार भी इसके प्रकार है, स्वकाय दुश्चिंता भी इसके प्रकार है। अर्थात हमारा सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्न में से किसका संबंध द्रव्य संबंधी विकार से है? द्रव्य संबंधी विकार से दोनों का संबंध है, द्रव्य निर्भरता और द्रव्य दुरुपयोग का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भावनात्मक रोग कहा जाता है? भावनात्मक नहीं है, भावात्मक रोग कहा जाता है। तो उत्साह विषाद मनोविकृति जो है वह एक प्रकार का भावात्मक रोग है। तो अगला प्रश्न है हमारा, बुलिमिया एक रोग है जिसमें रोगी को भूख अधिक लगती है। बुलिमिया रोग में रोगी को क्या होता है? भूख बहुत ज़्यादा लगती है, सब कुछ खाने का उसका मन करता है। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। मानसिक दुर्बलता जो है वह उसमें व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 से नीचे ही होती है। 70 से ऊपर व्यक्ति सामान्य में आ जाता है। मानसिक दुर्बलता की बात करें तो 50 से 70 के बीच जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वह साधारण मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत आता है। उसके बाद आती है 35 से 50 वाली कैटेगरी, जिसमें औसत मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्ति आते हैं। फिर आता है 20 से 35 वाले, जिसमें गंभीर मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्ति आते हैं। और 20 से कम में तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है, इसे कहते हैं अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विभ्रम तथा भ्रम का संबंध किस विकृति से है? विभ्रम और भ्रम तो दोनों जो है वह मनोविदलता से संबंधित है। अगला प्रश्न मनोविदलता से संबंधित है। मनोविदलता के धनात्मक लक्षणों में से किसे शामिल करेंगे? तो मनोविदलता के जो धनात्मक लक्षण हैं उसमें भ्रमाशक्ति भी आएगा, विभ्रांति भी आएगा, असंगठित चिंतन तथा भाषा भी आएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक त्रिक का संबंध किस मानसिक विकृति से है? तो संज्ञानात्मक त्रिक का संबंध जो है वह विषाद से है। मित्रों, ऑप्शन सही है यहाँ पर। 15वां प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविद्युलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सीधा सीधा आंसर है ब्यूलर। ब्यूलर ने जो है वह व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविद्युलता का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो मानसिक क्रियाएं हैं तो मनोविज्ञान में ही इसका अध्ययन किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नॉर्मल शब्द
किसका बोध कराता है? तो नॉर्मल शब्द जो है वो मानक का बोध कराता है। मानक से संबंधित ये प्रश्न है। ये फिर नापने की इकाई। एब का क्या अर्थ है? एब का अर्थ है यहाँ पर दूर, फार दूर जाना। अगला प्रश्न है विचलित का क्या अर्थ है? विचलित का अर्थ पथभ्रष्ट होना भी होता है, भटक जाना भी हो जाता है, डगमगाना भी होता है। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कोमर ने असामान्य व्यवहार को कितने भागों में बांटा है? तो कोमर ने असामान्य व्यवहार को 4 भागों में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीए का पूर्ण नाम, पूरा नाम क्या है? तो एपीए का पूर्ण नाम है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, जो है वह इसका पूर्ण नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आंखें बंद करके आप लगा सकते हो। अगला प्रश्न है मनोगतिक मॉडल किसने दिया? तो मनोगतिक मॉडल देने वाले हैं फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जो है वह मनोगतिक मॉडल देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं डायथिसिस का क्या अर्थ है? तो डायथिसिस का अर्थ यहाँ पर है विकृति से और असामान्य व्यवहार से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं असामान्य व्यवहार को कितने कारक पाए जाते हैं? असामान्य व्यवहार में कितने कारक हैं? तो सीधा सीधा आंसर आपको देना है असामान्य व्यवहार में 3 कारक हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं शरीर की संरचना किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो शरीर की संरचना हमारी आनुवंशिकी पर निर्भर करती है। हमारे पिताजी की जो है वह पर्सनालिटी हमें दिखती है, उनकी जैसी शक्ल हमें दिखती है। बहुत से कोई बाल गंजे होते हैं, बहुत से शुरू से जो है वो गंजे हो जाते हैं बचपन में जल्दी ही, तो वो आनुवंशिकी उनके असर रहता है। तो बहुत ज़्यादातर जो है वह आनुवंशिकी का असर हमारे शरीर पर दिखता है। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दुर्भित्ति विकृति की कितनी श्रेणियां होती है? तो सीधा सा आंसर है अपना 3। दुर्भित्ति विकृति की 3 श्रेणियां होती है। अगला प्रश्न हवा में होने वाली दुर्भित्ति को क्या कहा जाता है? तो हवा में जो होगा उसे एयर के नाम से जाने जाएंगे। तो एरोफोबिया जो है वह हवा में होने वाली दुर्भित्ति विकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा PTSD का पूरा नाम बताइए। तो PTSD का पूरा नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है विच्छेद का क्या अर्थ है? विच्छेद का अर्थ क्या होता है? विच्छेद का अर्थ अलग होना भी होता है, विच्छेद का अर्थ दूर होना भी होता है, विच्छेद का अर्थ जुदा होना भी होता है। उपयुक्त सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्म को किस नाम से जाना जाता है? तो आत्म को हम कहते हैं स्वयं का आत्म। अगला प्रश्न एक ध्रुवीय विषाद किसे कहा जाता है? एक ध्रुवीय विषाद का मतलब है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ऑप्शन ए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज कॉल्ड ध्रुवीय विषाद। अगला प्रश्न है उन्माद मेनिया में रोगों की स्थिति कैसी होती है? उन्माद या मेनिया में रोग जो है अति सक्रिय हो जाता है, अति उत्साही जोशीला रोगी हो जाता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है अवधान न्यूनता किस में पाई जाती है? तो अवधान न्यूनता जो पाई जाएगी वह पाई जाएगी ADHD में। ADHD में अवधान न्यूनता पाई जाती है। तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ODD का पूरा नाम क्या है? ODD का पूरा नाम है अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर निकोटिन किस में पाया जाता है? निकोटिन किस में पाया जाएगा? तंबाकू में निकोटिन पाया जाएगा, सिगरेट में निकोटिन पाया जाएगा। तो उपयुक्त दोनों जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है वह लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो है वह ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको इस टेस्ट की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप जो है वो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल की ID है ऑब्जेक्टिव एवरीडे नाम से आप सर्च करें, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।